इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब ठीक हैं। होप यू ऑल आर फाइन। पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने डू, डज, डोंट और डजन के क्वेश्चन आंसर सीखे थे। उसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी दी थी आपकी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद है आप में से जो भी सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्होंने उन एक्सरसाइजेस को बोलकर कई बार प्रैक्टिस की होगी। क्या प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला? अरे भाई, अगर आप टाइम ही नहीं निकालेंगे तो इंग्लिश बोलना कैसे सीख पाएंगे? इसलिए थोड़ा टाइम निकालिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा रोज़। वो भी अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन या बस में आते जाते, या पार्क में वॉक लेते हुए, या डॉक्टर के क्लिनिक में इंतज़ार करते समय आप कहीं पर भी ईयरबड्स कान में लगाकर हमारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, धीमी आवाज़ में बोलकर। अरे भाई, आप एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और उस आदत का फायदा ये होगा कि आप जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से प्रेजेंट टेंस की ग्रामर पूरी तरह समझ ना आई हो तो दोबारा देखें। हमने ग्राफिक्स के साथ बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। आपको बस अटेंशन के साथ वीडियो देखना है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सर, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में होगा एरर राउंड, बजर राउंड, ब्रेन ट्विस्टर, जिसमें हम आपको कुछ और एक्सरसाइजेस देंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन आज की क्लास को हमने थोड़ा और टफ बना दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिमाग चलाना पड़े। इस क्लास में हमने डू, डज, डोंट, डजंट सबको मिक्स कर दिया है, और ब्रेन ट्विस्टर में तो हमने इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर वी से कोई क्वेश्चन या आंसर हो तो उसका जवाब वी लगाकर ही देना है, जैसा मैंने पहले समझाया हुआ है। और अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन या आंसर हो तो उसका जवाब भी नेगेटिव में ही देना है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइजेस उसी तरह डिजाइंड हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एरर राउंड। इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें। अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें। केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। Does he eat apples? Does he eat apples? Yes, they cleans dishes. Yes, they clean dishes. Does Chintu watches videos? Does Chintu watch videos? Yes, we drink milk. Do Tom and Jack plays guitar? Do Tom and Jack play guitar? Yes, he writes. Yes, he writes. Does she hangs clothes? Does she hang clothes? Do you shave?
Yes, you wears glasses. Yes, you wear glasses. Does it plays? Does it play? Do we clean? Yes, Ravi and Raju likes chocolate. Yes, Ravi and Raju like chocolate. Does Salome drives? Does Salome drive? Yes, they fight. Do they tie shoelaces? Do they tie shoelaces? Yes, she eats vegetables. Yes, she eats vegetables. बजर राउंड। बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे। जी हाँ, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए। उसके बाद बजर बज जाएगा। अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या मैं भूलता हूं? Yes, you forget. हाँ, रवि और राजू चॉकलेट खाते हैं। Do Ravi and Raju eat chocolate? क्या मैं नहीं भूलता? No, you don't forget. क्या जॉन स्कूल नहीं जाता? No, John doesn't go to school. क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? Yes, we play cricket. नहीं, रवि और राजू चॉकलेट नहीं खाते। Don't Ravi and Raju eat chocolate? क्या हम नहीं पढ़ते? No, we don't study. क्या वह कूदता है? Does it jump? क्या वे गाते हैं? Yes, they sing. नहीं, वह नहीं लड़ता। Doesn't he fight? क्या वे नहीं गाते? No, they don't sing. हाँ, वह लड़ता है। Does he fight? क्या रवि और राजू चॉकलेट खाते हैं? Yes, Ravi and Raju eat chocolate. नहीं, वह नहीं कूदता। Doesn't it jump? क्या वह लड़ता है? Yes, he fights. हाँ, वे गाते हैं। Do they sing? क्या रवि और राजू चॉकलेट नहीं खाते? No, Ravi and Raju don't eat chocolate. हाँ, वह किताबें पढ़ती है। Does she read books? क्या वह नहीं लड़ता? No, he doesn't fight. नहीं, वह किताबें नहीं पढ़ती। Doesn't she read books? क्या वह कूदता है?
Yes, it jumps. क्या जॉन स्कूल जाता है? Yes, John goes to school. क्या वह किताबें नहीं पढ़ती? No, she doesn't read books. नहीं, वे नहीं गाते। Don't they sing? क्या वह किताबें पढ़ती है? Yes, she reads books. नहीं, हम नहीं पढ़ते। Don't we study? क्या वह नहीं कूदता? No, it doesn't jump. नहीं, तुम नहीं भूलते। Don't I forget? हाँ, जॉन स्कूल जाता है। Does John go to school? हाँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। Do we play cricket? नहीं, जॉन स्कूल नहीं जाता। Doesn't John go to school? हाँ, तुम भूलते हो। Do I forget? ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 2 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। इसी तरह अगर आंसर इंग्लिश में हो तो उसका क्वेश्चन हिंदी में पूछना है, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो उसका आंसर हिंदी में देना है। लेकिन सब मिक्स्ड होंगे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई, तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तुम पैसे देते हो। डू आई गिव मनी? क्या तुम सब्जियां खरीदती हो? Yes, I buy vegetables. हाँ, वह पकाती है। डज शी कुक? No, Rohit and Mohit don't eat bananas. क्या रोहित और मोहित केले नहीं खाते? नहीं, तुम कहानियां नहीं सुनाते। डोंट आई टेल स्टोरीज? यस, आई गिव मनी। क्या तुम पैसे देते हो? Doesn't it catch mouse? नहीं, वह चूहा नहीं पकड़ती। क्या हम बातें नहीं करते? No, we don't talk. Do you buy vegetables? हाँ, मैं सब्जियां खरीदता हूं। क्या तुम जूते पॉलिश नहीं करते? No, I don't polish shoes. डजंट अंजू स्लीप? नहीं, अंजू नहीं सोती। क्या वह पकाती है? Yes, she cooks. नहीं, मैं जूते पॉलिश नहीं करता। डोंट यू पॉलिश शूज? क्या वह चूहा नहीं पकड़ती? No, it doesn't catch mouse. Doesn't he clean? नहीं, वह सफाई नहीं करता। क्या वे बहस करते हैं? Yes, they argue. डू वी ईट एप्पल्स? हाँ, हम सेब खाते हैं। No, you don't tell stories.
क्या मैं कहानियां नहीं सुनाता? हाँ, वह सनग्लासेस पहनता है। Does it wear sunglasses? No, Anju doesn't sleep. क्या अंजू नहीं सोती? नहीं, हम बातें नहीं करते। Don't we talk? No, he doesn't clean. क्या वह सफाई नहीं करता? नहीं, वह आराम नहीं करती। Doesn't she rest? क्या वह सनग्लासेस पहनता है? Yes, it wears sunglasses. Do they argue? हाँ, वे बहस करते हैं। क्या सलीम और साहिल ब्रश करते हैं? Yes, सलीम एंड साहिल ब्रश। हाँ, राधिका पौधे उगाती है। Does Radhika grow plants? क्या वह गिरता है? Yes, he falls. नहीं, वे नहीं सोते। Don't they sleep? No, she doesn't rest. क्या वह आराम नहीं करती? हाँ, सलीम और साहिल ब्रश करते हैं। Do सलीम एंड साहिल ब्रश? क्या राधिका पौधे उगाती है? Yes, Radhika grows plants. Does he fall? हाँ, वह गिरता है। No, they don't sleep. क्या वे नहीं सोते? नहीं, रोहित और मोहित केले नहीं खाते। Don't Rohit and Mohit eat bananas? Yes, we eat apples. क्या हम सेब खाते हैं? ज्ञान। अब एक काम की बात। हमने सिंपल प्रेजेंट की ग्रामर सीखी जिसमें डू और डज मेन वर्ब से पहले लगता है क्वेश्चन में। जैसे डू यू ईट? क्या तुम खाते हो? या डज ही ईट? क्या वह खाता है? तो इसमें डू और डज के बाद ईट लगा जो मेन वर्ब है इस क्वेश्चन में। तो डू और डज क्या है यहाँ? डू और डज को यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मतलब डू और डज यहाँ ईट की हेल्प करते हैं क्वेश्चन बनाने में। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है सेंटेंस में, तभी सेंटेंस पूरा होता है। लेकिन डू और डज मेन वर्ब भी होते हैं। कैसे? डू का मतलब होता है करना, मतलब कोई भी काम करना, और डू का ही एक फॉर्म होता है डज जो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ उपयोग होता है, मतलब ही शी इट के साथ। और डज का मतलब भी होता है करना, जैसे वे काम करते हैं, दे डू द वर्क, या वह काम करता है, ही डज द वर्क। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में डू और डज मेन वर्ब्स हैं और यहाँ वर्क नाउन है, संज्ञा, काम। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।